श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। पितृपक्ष का महीना चल रहा है। पितृ कभी भी अपनी संतानों को परेशान नहीं करना चाहते। पितृ बहुत ही दयालु होते हैं, लेकिन कई बार संतानों के द्वारा पितरों की उपेक्षा करने पर पितृ दुखी हो जाते हैं, क्योंकि संतान द्वारा पिंडदान और श्राद्ध कर्म करने पर उनको तृप्ति मिलती है। वो अपनी संतान को धन धान्य और सुखी रहने का आशीर्वाद देते हैं। पितृ कभी नहीं चाहते कि उनकी संतान उनके लिए ज्यादा कुछ करे। पितृ तो श्रद्धा भाव से यदि थोड़ा बहुत करते हैं उससे भी प्रसन्न हो जाते हैं। कहा जाता है कि श्रद्धा के बिना श्राद्ध अधूरा रहता है। श्राद्ध में कई पौराणिक कथाएं जुड़ी हुई है, जिन्हें हम जानेंगे कि श्राद्ध करना और पिंडदान करना क्यों जरूरी है। आइए जानते हैं उन कथाओं के बारे में जिन्हें श्राद्ध पक्ष में जरूर सुनना चाहिए। इससे हमारे पितरों को तृप्ति मिलती है और हमें अपने सामर्थ्य के अनुसार थोड़ा बहुत दान पुण्य भी जरूर करना चाहिए। श्राद्ध हमेशा 16 दिन के ही क्यों होते हैं, उनसे कम या ज्यादा क्यों नहीं होते? इस बारे में जानने के लिए सबसे प्रचलित कथा महाभारत काल की है। महाभारत में एक ऐसा प्रसंग आता है कि मृत्यु के बाद दानवीर कर्ण, जिसने अपने सारे जीवन में दान पुण्य ही किया और अपनी दानवीरता के कारण जाना जाता था, उसके द्वारा अपना सब कुछ दान करने के बाद भी चित्रगुप्त ने मोक्ष देने से मना कर दिया। उस दानवीर कर्ण ने, जिसने सारे जीवन में दान पुण्य ही किया था, कर्ण ने चित्रगुप्त से कहा कि मैंने तो अपने सारे जीवन में दान पुण्य ही किया है, अपना सब कुछ दान कर दिया, यहाँ तक कि मेरे प्राणों का रक्षा कवच और कुंडल भी दान कर दिए, फिर भी यह कौन सा ऋण शेष रह गया? तब चित्रगुप्त ने बताया कि आपके देव ऋण और ऋषि ऋण तो चुका दिए हैं आपने, लेकिन अब आप पर पितृ ऋण शेष है। हमें 3 ऋण तो अपने जीवन में चुकाने ही होते हैं। यदि एक ऋण भी शेष रह गया तो हमें मोक्ष नहीं मिल सकता है। तब चित्रगुप्त ने कहा, आपने 2 ऋण तो चुका दिए, आपने हमेशा धन और दौलत का ही दान किया, कभी भी अन्न का दान नहीं किया। जब तक आप इस ऋण को नहीं उतारते हैं आपको मोक्ष नहीं मिलेगा। भी अपने पितरों के निमित्त कोई श्राद्ध कर्म, पिंडदान, तर्पण आदि नहीं किए। तब कर्ण ने कहा कि मुझे नहीं पता कि हमारे पूर्वज कौन थे, इसलिए उन्हें दान भी नहीं कर पाए। तब चित्रगुप्त ने उन्हें अपनी गलती सुधारने के लिए 16 दिन के लिए पृथ्वी पर भेजा और वहां जाकर कर्ण ने अपने पूर्वजों को याद करके उनका श्राद्ध कर्म, तर्पण, पिंडदान कर उन्हें आहार दिया, और इसलिए इन 16 दिनों को ही पितृपक्ष कहा गया है। यही कारण है कि साल भर में इन 16 दिनों में ही अपने पितरों के लिए तर्पण पिंडदान किया जाता है। वैसे तो अमावस्या का दिन भी पितरों को ही समर्पित होता है, लेकिन मान्यता है कि इन 16 दिनों में ही पितरों के नाम से दान पुण्य कर दिया जाए तो पितरों को मोक्ष मिल जाता है। श्राद्ध पक्ष की एक और कथा है। जोगी और भोगी 2 भाई थे, दोनों अलग अलग रहते थे। जोगी धनवान था और भोगी गरीब था, लेकिन दोनों में प्रेम बहुत था। भोगी की पत्नी बहुत ही सीधी और सरल स्वभाव की थी। श्राद्ध पक्ष आया तो जोगी की पत्नी ने जोगी से श्राद्ध करने को तो जोगी ने बेकार का काम समझकर मना कर दिया। तब जोगी की पत्नी ने सोचा कि श्राद्ध नहीं करेंगे तो लोग बातें करेंगे, फिर उसे अपने शानो शौकत दिखाने का ये अच्छा अवसर भी लगा। उसने अपने मायके वालों को बुला लिया और भोगी की पत्नी को भी काम करने के लिए बुला लिया। भोगी की पत्नी सुबह जल्दी आकर सारा भोजन, मिठाई वगैरह बनाई और अपने घर चली गई। उसे भोगी की पत्नी ने भी नहीं रोका और वो रुकी भी नहीं वहां से जाने, क्योंकि उसे अपने घर भी श्राद्ध करना था। जल्दी ही दोपहर हो गई। पितृभूमि पर उतरे और सबसे पहले जोगी के घर गए और देखते हैं कि जोगी के घर तो उसके ससुराल वाले पहले से ही खाना खा रहे हैं, भोजन करने में लगे हैं। पितृ वहां से भोगी के घर गए। वहां जाकर देखा तो केवल पितरों के नाम से केवल घी बूरे का भोग लगाया गया था, क्योंकि भोगी बहुत ही गरीब था और उनके पास धन का अभाव था, इसलिए वो पकवान नहीं बना पाया। पितृ वहां से भोग ग्रहण करके भूखे ही चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद सारे पितृ इकट्ठा होते हैं और अपने अपने श्राद्ध और वंशजों की बड़ाई करते हैं। जोगी और भोगी के पूर्वज भी अपनी बातें अपने आप बीती सुनाई और वो सोचने लगे कि यदि भोगी धनवान होता तो शायद उन्हें भूखा नहीं रहना पड़ता, लेकिन भोगी के घर तो 2 टाइम के खाने की रोटी भी नहीं थी। इसलिए उन्हें भोगी पर दया आ गई और वो नाच नाच कर कहने लगे कि भोगी के घर धन हो जाए, भोगी के घर धन हो जाए। उस दिन
भोगी के बच्चों को खाने को कुछ भी नहीं था, तो उन्होंने अपनी माँ से कहा कि माँ भूख लगी है। तो बच्चों को टालते हुए उसकी माँ ने कहा कि जाओ, आंगन में औंधी रखी हुई है, वहाँ जो कुछ भी मिले बांट कर खा लेना। बच्चे जब औंधी के पास गए तो देखते हैं कि औंधी तो मोहरों से भरी हुई थी। तो वो दौड़े दौड़े माँ के पास गए और सारी बात बताई। तब भोगी की पत्नी ने जाकर देखा तो वो भी हैरान रह गई। इस प्रकार पितरों की कृपा से वो धनी हो गए, और पर उसके बाद धनवान होने के बाद भी उनमें घमंड नहीं आया। उन्होंने अगले साल पितृपक्ष में भोगी की पत्नी ने 56 तरह के पकवान बनाए, ब्राह्मण भोज कराया, श्राद्ध पिंडदान कराया, दान दक्षिणा दी। इससे पितृ बड़े ही प्रसन्न हुए और तृप्त हुए। अब आपको तीसरी कथा सुनाती हूँ। रामायण में वर्णित सीता माता द्वारा पिंडदान देने की कहानी है। रामायण में माता सीता द्वारा पिंडदान देकर राजा दशरथ की आत्मा को मोक्ष मिलने का संदर्भ आपने सुना होगा। वनवास के समय भगवान राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी पितृपक्ष में श्राद्ध करने के लिए गया जी पहुँचे। श्राद्ध कर्म करने के लिए सामग्री जुटाने के लिए नगर की तरफ चले जाते हैं। दोपहर हो गई, पिंडदान का मुहूर्त निकला जा रहा था। तभी दशरथ जी की आत्मा ने आकर सीता जी से पिंडदान की मांग कर दी। गया जी के आगे फल्गु नदी पर सीता जी असमंजस में पड़ गई। उन्होंने फल्गु नदी के साथ केतकी के फूल, वट वृक्ष और गाय को साक्षी मानकर बालू का पिंडदान बनाकर स्वर्गीय दशरथ जी को पिंडदान दे दिया। थोड़ी देर बाद भगवान राम और लक्ष्मण जी पहुँचे तो सीता माता ने कहा कि समय निकल जाने के कारण मैंने स्वयं ही पिंडदान कर दिया। जी ने कहा, बिना सामग्री के पिंडदान कैसे हो सकता है? तो श्री राम ने सीता जी से इसका प्रमाण मांगा। तब सीता जी ने कहा, स्वामी मैंने पिंडदान कर दिया, मैं सत्य कह रही हूँ। चाहे तो आप फल्गु नदी, गाय, वटवृक्ष, केतकी के फूल से पूछ सकते हैं। वृक्ष के अलावा फल्गु नदी, गाय और केतकी के फूल ने सच नहीं बोला। तब सीता जी ने स्वयं दशरथ जी से प्रार्थना की सच बताने के लिए। तब दशरथ जी की आत्मा ने आकर बताया कि ने मेरा पिंडदान कर दिया है। तब जाकर श्री राम सच माने। इसके बाद वट वृक्ष के अलावा केतकी के फूल, फल्गु नदी और गाय के झूठ बोलने पर माता सीता ने उन्हें श्राप दिया। फल्गु नदी से कहा कि तू हमेशा नाम की ही नदी रहेगी, तेरे अंदर जल कभी भी नहीं रहेगा। और गाय को श्राप दिया कि तू पूजनीय होने के बाद भी सबका झूठा ही खाएगी। और केतकी के फूल को श्राप दिया कि तू कभी भी झूठ बोलने के कारण कभी भी पूजा में शामिल नहीं किया जाएगा। यही कारण है कि आज भी फल्गु नदी पर पानी न होने के कारण सीता कुंड पर बालू और रेत का ही पिंडदान दिया जाता है। और गाय पूजनीय होने के बाद भी घर झूठा ही खाती है। और केतकी के फूल को कभी भी पूजा में शामिल नहीं किया जाता है। और वट वृक्ष को सीता जी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ कि तुझे लंबी आयु मिलेगी, कि तुझे तेरी लंबी आयु होगी और तू सबको छाया देगा। और पतिव्रता स्त्री तुझको तेरा ध्यान करके अपने पति की दीर्घायु की कामना करेगी। इन सब कहानियों से हमें यही सीख मिलती है कि हमें अपने जीवन में दान पुण्य जरूर करना चाहिए। धन्यवाद।